मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बताऊंगी वह सब सत्य है और तुम्हारे जीवन का मूल सारांश है और मूल अंक मुल्क इकाई है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में इस समय हो रहा है वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही चतुराई से इस संदेश को सुनो। मेरे बच्चे, खुशी के वह पल तुम्हारे सामने आने वाले हैं जो तुमसे छीन लिए गए थे। आज के कुछ समय पहले तुम्हारे जीवन में खुशियां अपार थीं। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशी थी कि तुम किसी को बता नहीं सकते थे। तुम्हारा जीवन पूरे तरीके से खुशहाली में व्यतीत हो रहा था, परंतु कुछ लोगों ने ऐसा तुम्हारे साथ उपद्रव किया, तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी षड्यंत्र रची कि तुम्हारा जीवन अंग भंग हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूर्व की कहानी बहुत प्रशंसनीय है, बहुत ही रोचक है। तुम्हारे जीवन में अपार सुख था। अपार सुख होने के साथ साथ तुम्हारे पास समृद्धि भी थी, वैभव भी था। तुम एक बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। तुम्हारे अंदर ईमानदारी, सच्चाई सब कूट कूट कर भरी हुई थी। जितना तुमने बनाया था, जितना तुमने साहस था, वह सब अपनी मेहनत और लगन से किया था। तुमने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया था कि जिसमें तुम्हारा कोई अहित हो। तुमने जहां तक हो सका था अपने धर्म का परिचय देते हुए अपने अच्छे कार्य किए हैं। तुम्हारे इस अच्छाई की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा जाने जाते थे। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे, लोग तुम्हारे आने का इंतजार करते थे। जिस रास्ते से तुम गुजरते थे लोग तुम्हें देखते थे। तुम्हारी इतनी प्रशंसनीय कहानी है, लेकिन मेरे बच्चे, कुछ चंद लोगों की वजह से आज तुम्हारा जीवन बर्बादी के उस कगार पर पहुंचा है जहां पर तुम बहुत ही ज्यादा परेशान और चिंतित हो। तुम्हारी यह सब सुख में जिंदगी तुम्हारे शत्रु देख नहीं पाए। जो तुमसे ईर्ष्या करते थे, तुम्हारे गुप्त शत्रु इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुम जानते नहीं हो। जो सामने वाले शत्रु हैं उन्हें तो तुम जानते हो, लेकिन जो गुप्त शत्रु है, जो छिपे हुए हैं, उन्हें तुम कदापि नहीं जानते हो। तुम्हारी जानकारी ना होने के कारण आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि कोई तुम्हारा साथ और सहारा देने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सहारा टूट गया है। तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा यश, वैभव, कीर्ति सब क्षीण हो गया है। इसी वजह से तुम आज इस प्रकार से टूट गए हो कि तुम्हारा मन अब कुछ करने को नहीं कर रहा है। बस तुम यह चाहते हो कि मैं एकांत शांत एक जगह पर बैठा रहा हूं जहां पर मुझे कुछ दिखाई ना दे, मुझे कुछ सुनाई ना दे, सब सुनने की भांति दिखाई दे। उस जगह पर तुम जाना चाहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, उस जगह पर जाने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वहां पर जाने से तुम्हारा समय बर्बाद होगा, और जब समय बर्बाद होगा तब तुम आगे अपना भविष्य भी बर्बाद कर लोगे कि जीवन का जो तुम्हारा मूल कर्तव्य है, मूल व्यक्तित्व है, वह जब समाप्त हो जाएगा तब तुम कुछ करने के लायक नहीं बच पाओगे। और जब समय निकल जाता है तो स्थिति और परिस्थिति दोनों ओर अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होने के कारण तुम्हारा समय बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो जाता है। मेरे बच्चे, समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब तुम कुछ अच्छा कर रहे होते हो, अपने जीवन का अच्छा प्रदर्शन दे रहे होते हो, अपने जीवन की मूल इकाई पर बैठे होते हो और अपने जीवन को भली भांति जी रहे होते हो, तुम्हारे जीवन में खुशी का ऐसा समुद्र बहता नजर आता है जो किसी के पास नहीं रहता है, और तुम जीत की उस सर्वश्रेष्ठ इकाई पर होते हो जहां पर तुम्हारे लिए सब कुछ पर्याप्त होता है। तब ऐसी दशा को देखकर, ऐसी स्थिति को देखकर जो तुमसे से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, वह सब तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। वह यह सोचने लगते हैं कि इसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है, इतना यश, वैभव, ये सब कहाँ से प्राप्त हो रही है।
इसने ऐसा कौन सा कर्तव्य किया है जो इसे सब कुछ मिल रहा है। आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, लेकिन मेरे विपक्षी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक है, क्योंकि मैं जब उसे देखा है तब वह बहुत ही मज़े में रहते हुए दिखाई दिया है। कभी मैंने उसके पास दुख तकलीफ़ें नहीं देखी हैं कि आज उसके पास ऐसी स्थिति है। मैं जहाँ तक उसे देखा है, जहाँ तक समझा है, उसके पास सब कुछ पर्याप्त रहा है। उसकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा प्रबल है और उसकी कार्य करने की क्षमता, निष्ठा, सब कुछ सबसे ज़्यादा प्रबल है। आज मैंने उसकी स्थिति को देखकर मुझे बहुत ही भारी दुख हो रहा है कि आज वह व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मेरे बच्चे, समाज के जो व्यक्ति हैं वह कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही कर पाएंगे। वह सब तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा सोच करके तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, तुम्हारी उन चीज़ों को नष्ट करने लगते हैं जिन चीज़ों की वजह से तुम आगे बढ़ रहे हो और अपने जीवन का आनंद ले रहे हो। तुम्हारी उन जड़ों को काटने का प्रयास करते हैं जो एक स्रोत बनी हुई है। तुम्हारे जीवन का सारांश प्रस्तुत करने के लिए वह चाहते हैं कि तुम्हारी यह जड़ें काट दी जाए, और जब तुम्हारी जड़ें कट जाएंगी तब तुम स्वतः ही वैसे के वैसे हो जाओगे जैसे कि आम आदमी अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे लगन को नहीं देखा। उसने तुम्हारी सारी खुशियां छीनने का प्रयास किया। उसने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। जो तुमने बनाया था वह सब बर्बाद करने के विषय में सोचा। यह सोच उसकी बहुत ही खराब है। आज तुम्हारी स्थिति जो बिगड़ी हुई है उसका मुख्य कारण तुम्हारा शत्रु है। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से अपने क्रोध की अग्नि में भस्म किया कि तुम किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में बच नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है कि मेरी संतान, जिसको मैं सर्वश्रेष्ठ बनाया था, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका दी थी, आज उसकी मनोदशा इस प्रकार से हो गई है कि आज वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार से असफल और निराश हो गया है कि उसकी इच्छाएं सभी ध्वस्त हो गई हैं। वह चाहता है सब कुछ करना, लेकिन वह अंदर से कुछ नहीं कर पा रहा है कि मैं यह कर सकूं। लेकिन मेरे बच्चे, दुविधा इसमें यह है कि तुम्हारी चीज़ जो तुमने बनाई थी, जो तुमने किया, वह सब बर्बादी के उस कगार पर है कि जहां पर तुम्हारी जीत हो ही नहीं सकती है। अपने उस मंजर को देखकर तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम्हें रोना आता है कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ। परंतु परिस्थिति तुम्हारी इस प्रकार से बिगड़ी हुई है, उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी माता यदि तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हें चिंता किस बात की है। समस्त समस्याएं तुम्हारी माता क्षण भर में दूर कर देंगी। चाहे जैसे भी समस्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधार कर उसे अनुकूल कर देंगी। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो प्रतिकूल क्रियाएं चल रही थीं, उन सभी का नाश करके तुम्हारी माता तुम्हारे कदमों में लाकर खड़ा कर देंगी। यह उनका अटल फैसला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी चिंता मत करो और अपनी माता पर विश्वास बनाए रखो, हौसला बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास अटल है तब तक तुम्हारी हार हो नहीं सकती है। चाहे जितना कोई प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे, चाहे जितना कुछ भी कर ले, चाहे जैसे तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोच ले। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा समय थोड़ा बहुत खराब चल सकता है, परंतु तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं है जो तुम्हारी माता के आगे उनका कुछ चल सके। चाहे जैसा भी उनके पास षड्यंत्र हो, सारे षड्यंत्र विफल हो जाएंगे, सारी विद्याओं उन विफल हो जाएंगी, सारे विचार उनके विफल हो जाएंगे। वह अपने आप को बहुत ही ग्लानि महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, यह मेरी बात तुम हमेशा ध्यान में रखना और इसे अपने मन में बसाक रखना। जब तक तुम अपनी माता की बात को मानकर चलोगे, तब तक तुम कभी भी डरो नहीं, हमेशा निडर होकर रहोगे। लेकिन जब तुम डरने लगोगे और हार मान जाओगे, तब तुम्हारे शत्रु भी तुम पर एक साथ हावी हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे। तो मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशियाँ मनाओ, अपने जीवन का आनंद लो और सुगमता से अपने मार्ग पर चलो। कोई तुम्हारा मार्ग भटकाने का प्रयास करे तो तुम भटकना नहीं, उसका डट कर सामना करो। जब तुम इसका डट कर सामना करोगे तो वह हार कर पीछे लौट जाएगा और तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी।
तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। जो तुम्हारा नुकसान हो गया था, हो रहा है, वह सब बंद हो जाएगा। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी चीजें सब सुधर जाएंगी। तुम्हारा जो बर्बाद हुआ, बेकार हुआ समय है, वह सब इस प्रकार से लौट कर आएगा जैसे तुम्हारा पहले जीवन था, ठीक उसी प्रकार से वह हो जाएगा और शत्रु तुम्हारे देखते रह जाएंगे। मेरे बच्चे, बस तुमसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना और कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आए तो उसका डट कर खड़े होकर सामना करना। अपने आप को एक फौलाद बना देना, क्योंकि जब तक तुम फौलाद नहीं बनोगे तब तक तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, शांत रहकर तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम शांत हो और तुम्हारा शत्रु अशांत है। जब तुम शांत रहोगे तो वह तुम पर हावी होने के लिए प्रयास करेंगे, परंतु जब तुम अशांत और उग्र रहोगे तो वह तुम पर हावी नहीं हो पाएंगे। बस उग्रता उतनी ही दिखाओ जितनी तुम्हें दिखानी है। किसी को नाजायज परेशान मत करो, किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ। बस तुम अपने में अकड़ रखो कि तुम्हारे जो शत्रु है, जो विपक्षी है, वह तुम्हें देखकर डरे और तुम्हारे विरुद्ध कोई ऐसा कार्य ना कर सके, कोई ऐसा डन ना कर सके जिससे तुम्हें कोई हानि हो और कोई दिक्कत हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे, यदि मेरी बात को तुम इसी तरीके से मानकर चलते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सुगम होने वाला है। तुम्हारी जीत आगे की ओर प्रस्थान करेगी और तुम एक अच्छे मुकाम को आगे चलकर हासिल कर पाओगे। जो तुम्हारी समझ इस समय चल रही है वह सब समाप्त हो जाएंगी। जीवन एक सुनहरा हो जाएगा और जीवन में तुम्हारे आने को रास्ते खुल जाएंगे। और जब तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे तो तुम किसी भी रास्ते पर आसानी से चल सकते हो। जो रास्ता तुम्हारा सुगम होगा और सरल होगा, उस पर तुम्हें चलना बहुत ही आसान होगा और तुम उस पर अपनी वह चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो तुमने पीछे गवा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी उन पलों को वापस लाना चाहती हूँ जो तुम्हारी खुशी के पल थे, जो छीन लिए गए हैं। मैं उनकी पूर्ति, उनकी भरपाई अब मैं तुम्हें कराना चाहती हूँ। मैं तुम्हें उन सब चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में देना चाहती हूँ जो तुम्हारे पास पर पर्याप्त रूप से पहले था। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार से ध्वस्त हो रहा है। तुम्हारे पीछे तुम्हारे शत्रु किस प्रकार से पड़े हुए हैं। उन्होंने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली और तुम्हें बर्बादी के उस कगार पर पहुंचा दिया जहां से तुम्हें निकल पाना मुश्किल हो गया है। अब तुम क्या करोगे? इसकी सहायता के लिए किससे मदद मांगो? कोई तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई मदद करने वाला है। तुम असहाय इस प्रकार से पड़े हुए हो कि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे पास जब कोई रास्ता नहीं होगा, जब तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो जाएंगे या तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम अकेले एक स्थान पर पड़े रहोगे, तब तुम चिंता मत करना। तब तुम्हारी माता तुम्हारे पास दौड़ करके आएंगी और तुम्हारी परिस्थिति को सुधार करके तुम्हें उठा करके अपने गले से लगाएंगी और अपना हाथ तुम्हारे सर पर रखेंगी कि तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पक्ष में हूँ, तुम्हारे लिए कार्य कर रही हूँ, जीवन की सभी समस्याओं का खत्म कर रही हूँ। अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन एक खुशहाली पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में आशाएं और तुम्हारे जीवन में इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी। जो तुम्हारा शत्रु है उन सब का खात्मा हो जाएगा। वह स्वयं ही अपने आप अपने को तुमसे दूर कर लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जो ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं को सबसे पहले जलाती है। जिसके प्रति वह अग्नि निकलती है उसे तो नहीं जला पाती है, परंतु जिसकी अग्नि होती है सबसे पहले उसे ही जलाती है। तो इस बात को तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि तुम्हारा शत्रु यह मेरा संदेश सुन रहे हैं तो वह यह भली भांति जान रहे होंगे कि मेरी माता के कहने का तात्पर्य क्या है। तुम यदि समझ गए हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और यदि नहीं समझे हो तो तुम आगे चलकर समझ जाओगे। जब तुम उन समस्याओं से गुजारोगे, जब तुम्हारा समय लौट करके बर्बादी के उस कगार पर आएगा जहां पर तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। स्वयं तुम्हारे जीवन का सारांश तुम्हारे सामने आकर के प्रस्तुत हो जाएगा। जब जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने होंगी तब तुम उन्हें देखकर डर जाओगे और तुम यह सोचोगे कि मैं इससे कैसे सामना करूं और इससे कैसे बाहर निकलूं। तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा।
अगर रास्ता होगा तो तुम्हारी माता ही तुम्हारे लिए लेकर के आएंगी, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपनी माता के लिए तो कुछ किया नहीं है। तुमने जब किया है, अधर्म किया है, पाप किया है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आज तक तुमने जो कुछ बनाया है वह सब पाप की कमाई का है। तुमने अपने जीवन को संवारने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कौन से बुरे कार्य नहीं किए हैं। जितने होते हैं वह सब किए हैं, परंतु तुम्हें वह सब नहीं कर चाहिए थे। तुम्हारी स्थिति आज ऐसी हो गई है और आगे चलकर ऐसी हो जाएगी कि तुम सुधार नहीं पाओगे और तुम अपनी माता का स्मरण करोगे अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि तुम अधर्मी हो। तुमने अधर्म का काम किया है और अधर्म के पास माता कभी भी नहीं जाती है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर रहते हैं वही माता के प्रिय होते हैं और माता उनके पास ही जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य प्रमाणित करके बता रही हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ, जो करती हूँ, वह सब सत्य के आधार पर आधारित होता है। परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में झूठ की दुनिया बनाई है, झूठ का यह सॉन्ग रचाया है, इसलिए आज तुम इस स्थिति में हो। आज तुम्हारा मनोबल टूट गया है, क्योंकि तुमने जो बनाया था वह सब बर्बाद हो गया है। क्योंकि जो बर्बादी तुम्हारे सामने आई है वह तुम्हारे ही कारण आई है। क्योंकि मेरे बच्चे, अधर्म से कमाया हुआ धन, पाप से कमाई हुई दौलत, वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। वह किसी न किसी तरीके से निकल ही जाता है। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, परंतु वह तुम्हारे पास रुकने वाला नहीं है। कोई ऐसा समय आ जाएगा जब वह साथ तुम्हारे पास से निकालकर चला जाएगा और तुम सोच नहीं पाओगे, यह जो धन मैंने कमाया था वह किस कारण से मुझसे दूर हो गया है। इतनी जल्दी मेरे जीवन में इतने खर्च क्यों आ गए हैं? इतनी जल्दी मेरे जीवन की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? इतनी जल्दी मेरी इच्छा में इतना भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है कि मैं इस धन को खर्च कर दूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह नहीं सोच पाते हो कि यह जो धन है मैंने जिस प्रकार से कमाया है वह उसी प्रकार से निकल जाएगा। तुम्हारे प्रयास सारे विफल हो जाएंगे। तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से कगार की स्थिति पर आ जाएगी कि वह पहले की जैसी हो नहीं पाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने आप में इतना आत्मविश्वास रखकर जरूर चलना कि यह जो अधर्म का कार्य है वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। वह बस कुछ ही क्षणों का मेहमान रहता है। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी भी हो, यदि तुम धर्म का काम करते हो तो तुम्हारे साथ धर्म भी रहता है और धर्म के साथ साथ ईश्वर भी रहते हैं और ईश्वर के साथ साथ मनुष्य भी तुम्हारा साथ देते हैं, क्योंकि तुम धर्म का कार्य कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है, उनकी महिमा और श्रद्धा पर अपूर्ण अटूट विश्वास है, तो कमेंट में हाँ लिखो और लिखो कि आज मेरी माता ने जो भी कुछ मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है वह सब सत्य है। आज उन्होंने ऐसी स्थिति से मुझे बाहर निकाला है कि मैं कभी निकल नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से मुझे देखा है वह सब सत्य है। मेरे जीवन का पूर्ण अवलोकन किया है और उस अवलोकन में सब कुछ सत्य को प्रमाणित करता है, कुछ भी असत्य नहीं है। मुझे अपनी माता की महिमा पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। मैं अपनी माता से संतुष्ट हूँ। उनकी महिमा पर मुझे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मेरे जीवन के बारे में निकाला है, जो भी प्रस्तुति मेरे जीवन के बारे में दी है, वह सब सत्य को प्रमाणित करती है। उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। आज तक जो भी मैंने किया है उसी का खुलासा मेरी माता ने मेरे जीवन में किया है। इस प्रकार का खुलासा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक जो खुलासा हुआ है वह मेरी माता ही लाकर दे सकती है। आज मैं अपनी माता से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मुझे और कुछ अब नहीं चाहिए। मुझे तो माता ही चाहिए। मैं अपनी माता की भक्ति करना चाहता हूँ, दिन रात उनकी सेवा करना चाहता हूँ और उनके भजन में डूबना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा तृप्त हो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। मुझे इस संसार में कुछ नहीं मिला है। यदि मिला है तो मुझे माता के संसार में मिला है और मैं अपनी माता के संसार में ही मिल जाना चाहता हूँ कि मुझे इस समस्त संसार की चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इनको प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठोर श्रम करना पड़ता है, तब भी यह प्राप्त नहीं हो पाती है। परंतु अपनी माता को लेना बहुत ही आसान है।
यदि हम उनके चरण पकड़ लगे, उनकी सेवा में लग जाएंगे, उनकी भक्ति करने लगेंगे, उनकी पूजा पाठ करना लगेंगे, तो माता स्वयं ही मेरे पास चलकर आ जाएंगी, मुझे अपनी गोदी में उठा लेंगी और अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे आशीर्वाद देंगी। बस मैं यही कामना करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार यही देखा है कि माता मेरे पक्ष में कार्य कर रही हैं। आज उन्होंने जिस प्रकार से मेरे जीवन का अवलोकन किया है, मेरी खुशियों को वापस लाने का प्रयास किया है, मेरी खुशियों को इस प्रकार से बरकरार बनाने की जो इच्छा उन्होंने मेरे लिए प्रकट की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक बार नहीं, बार बार करता हूँ। मैं अपनी माता का धन्यवाद कभी नहीं चुका सकता हूँ, परंतु फिर भी प्रयास करता हूँ। वह तो देवी है, वह तो इस जगत की माता है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है, और ना उन्हें कोई कुछ दे सकता है, तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ। बस मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनके अधीन रह सकता हूँ, उनके आचरण का पालन कर सकता हूँ, उनकी सभ्यताओं को मान सकता हूँ। मेरे बस में इतना ही है। बाकी तो माता की इच्छा, वह क्या चाहती है, वह मुझसे क्या करवाना चाहती है, बस वही करवाएंगे, और मैं श्रद्धा पूर्वक वह सब करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी माता मुझे करवाना चाहती है। मैं तनिक भी विलंब नहीं करूँगा उन चीज़ों को करने के लिए जो मेरी माता मुझसे करवाना चाहती है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है जो मेरी माता मेरे द्वारा पर चलकर आई है और मुझे उसे तरीके से तृप्त कर रही है, जैसे ही एक देवी एक भक्त के घर आई है। आज मेरी सभी तपस्या ऐन सफल हो गई हैं। आज मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह गई है। मेरा मन माता के दर्शन करके बहुत ही ज्यादा प्रफुल्ल हो गया है। अब मेरी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना कुछ मेरे बारे में बोलकर मेरे हृदय को और भी ज्यादा प्रसन्न कर दिया है। आज मेरी प्रसन्नता इतनी बढ़ गई है कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, और ऐसे वरदान जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का समुंदर लेकर आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसे चीज की प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें इतना सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना सब कुछ किए बगैर ही मेरे प्रिय हो, और मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने जो मेरी भक्ति की है बहुत ही श्रद्धा भाव से की है, और तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास चल कर के आई हूँ, तुम्हारी सेवाओं को करने के लिए, तुम्हारी सुविधाओं को देखने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। यह मेरा परम दाय है, क्योंकि मैं एक देवी हूँ, तो मेरा तो कर्तव्य यही है कि प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मेरे भक्तों को वह सब चीज़ प्राप्त करवाई जाए जो उनकी इच्छा है। यदि वह सब प्राप्त कराने में सक्षम ना हो पाऊँ तो मेरी देवी होने का क्या फायदा है, क्योंकि एक भक्त अपनी माता से अपने जीवन की खुशियां ही मांग सकता है। बस वह अपना और अपने परिवार का सुख मांगना चाहता है कि मुझे कोई दुख ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन बहुत ही ज्यादा कठोर है। जीवन को जीने के लिए कभी कभी रोना भी पड़ता है, और जीवन को जीने के लिए कभी कभी हंसना भी पड़ता है। यह हंसना रोना जीवन की एक श्रृंखला है जो इससे जुड़ी हुई है, परंतु इस श्रृंखला को जो भी समझ गया तो वह कभी भी यह नहीं सोचेगा कि मेरे जीवन में क्यों इतने दुख और तकलीफें चल रही हैं। बस वह यह समझ जाएगा कि यह जो हो रहा है वह माता की इच्छा से हो रहा है, और आगे जो भी होगा वह माता की इच्छा से होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में सावधानियां भी कुछ आवश्यक होती हैं। यदि तुम अपने जीवन में सावधानियों को नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन साथी किसी न किसी संकट में पड़ जाता है, और जब वह संकट में पड़ जाता है तो तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाता है, क्योंकि कठिन समय में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कठिनाई वह समंदर है जहां से तुम उसे पार नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने आप को सरल बनाओ, अपनी जीवन शैली को सरल बनाओ और अपने जीवन को सरल बनाओ। इस प्रकार से संसार के सामने प्रस्तुत करो कि लोग तुम्हें देखकर एक बार प्रणाम जरूर करें। यही तुम्हारे जीवन की परिभाषा है। मूल परिभाषा तो यही है, परंतु अब तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो। मैंने जो तुम्हें बताना था वह बता दिया है, और वह तुम्हारे जीवन के लिए लाकर दे दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह वरदान देना चाहती हूँ कि तुम जब तक सत्य के मार्ग पर चलोगे और जब तक धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी, और तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में स्वतः ही होता चला जाएगा, और तुम्हारे जीवन की कभी भी कोई खुशी छीन नहीं सकेगा, क्योंकि यह तुम्हारी माता का वरदान है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम सत्य के मार्ग पर रहोगे तब तक ही यह चीज उपलब्ध है तुम्हारे जीवन में।
अन्यथा जिस दिन तुम अधर्म का मार्ग पकड़ लोगे और अधर्म के रास्ते पर चले जाओगे, उस दिन यह मेरा वरदान शून्य हो जाएगा और काम करना छोड़ देगा। इसलिए हमेशा तुम ध्यान में रखना, अपने आप को अच्छे तरीके से विचार करके तब जाकर के तुम अपने कदम को आगे बढ़ाना, क्योंकि कभी जल्दबाजी में तुमसे कोई ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। यह चेतावनी तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान में रखते हुए सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जो यह चेतावनी तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को आगे चल कर के सही रास्ते पर ले जाएगी। यदि मैं आज तुम्हें यह ना बताती तो तुम गलती से या जानकर कुछ ऐसी चीजें अवश्य कर डालते, क्योंकि यह जीवन है। जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति से गलती हो सकती है तो तुमसे भी हो सकती है। इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें सावधान और सतर्क कर दिया है तो तुम कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अपनी माता की बात का स्मरण अवश्य करना, और जब तुम स्मरण कर लोगे तो तुम उन चीज़ों से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ घटित होने वाली होंगी। मेरे बच्चे, तुम रोते हुए कभी भी अच्छे नहीं लगते हो। आज तुम जिस प्रकार से रोए हो, मुझे रहा नहीं गया। मैंने देखा कि मेरा बच्चा किस प्रकार से रो रहा है कि उसकी दशा बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। उसके पीछे इतने ज़्यादा लोग पड़ गए हैं कि वह उनका सामना नहीं कर पा रहा है। तुम्हारी स्थिति को देखकर मुझे दया आई और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गई। तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए, तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मैं दौड़ी चली आई। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं एक बार तुमसे कह दे रही हूँ, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया है, जिन लोगों ने तुम्हें परेशान करने का प्रयास किया है, अब मैं उन्हें कठोर से कठोर दंड दूंगी। वह लोग यह जानते हैं कि मैंने जो किया है उसका बदला कोई नहीं लेगा, लेकिन आज मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि मैं उन लोगों का ऐसा हाल करूंगी। उन्होंने सोचा नहीं होगा, और यदि सोचेंगे तो उनके सामने मेरा स्मरण सबसे पहले आएगा, और जब मेरा स्मरण आ जाएगा तो वह समझ जाएंगे कि मैं एक बार ऐसी गलती की थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ। अब दोबारा गलती करूंगा तब मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक होगा। इसलिए वह इस वक्त वहीं पर रुक जाएंगे और कभी भी किसी को ऐसे परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हुए हर उस अन्याय का बदला लेंगी, क्योंकि तुम तो उनसे बदला ले नहीं सकते हो। यदि तुम बदला लोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। इसलिए मैं उनसे बदला लेने जा रही हूँ, और मेरा जो यह बदला होगा वह बहुत ही घातक और कठोर होगा, और मेरा कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारे अनुसार ही कार्य होगा। तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम जो भी करोगे वह सब सफलतापूर्वक जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरा एक पैगाम भेजा है, और उसमें तुम्हारा सारा कुछ निवारण है, तुम्हारी समस्याओं का समस्त अवलोकन है, और तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रस्तुति है। मेरे बच्चे, आज मुझे खुशी हो रही है जो तुम मेरे इस संदेश को बहुत ही भली भांति सुन रहे हो। अच्छे तरीके से तुमने मेरे संदेश को पूर्णता सुना है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करवा दिया जाए। आज से तुम्हारे जीवन का समस्त दुख और तकलीफ मेरी हो गई है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन का रास्ता साफ कर दिया है, और अपने सिर्फ उस रास्ते पर चलना है और चल करके अपनी मंजिल को हासिल करना है। मेरे बच्चे, यदि अब भी तुम कुछ करने में असमर्थ हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी माता ने आज तुम्हारे बारे में सब कुछ बताते हुए, तुम्हें सावधान करते हुए, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तुम्हारे लिए जो योजनाएं निकाली हैं, यदि तुम उसमें अमर्थ हो जाते हो तो तुम आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, और जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो मेरा तुमसे यह जो बताना है यह सब व्यर्थ है, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हें बता रही हूँ तुम उसे समझ ही नहीं रहे हो, और तुम्हारे ना समझने की वजह से आज मुझे दुख हो रहा है। लेकिन तुम समझदार हो, मुझे लगता है कि तुम सब भाली भांति समझ चुके हो, और अब आगे भी इसी तरीके से समझदारी का कार्य करोगे। मेरे बच्चे, जीवन में व्यक्ति से कुछ भूल और कुछ चूक हो जाती है, क्योंकि वह जल्दबाजी में समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और इसका परिणाम क्या होगा। बस जल्दबाजी में अधिक पाने के लिए वह सब कार्य कर डालता है,
क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बहुत ही प्रबल और बहुत ही मजबूत होती हैं। इच्छाओं को पूर्ण करना संभव हो जाता है, परंतु फिर भी लोग प्रयास करना बंद नहीं करते हैं और वह अपनी माता से प्रार्थना करते रहते हैं कि माता, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए और मेरे अंदर आत्मबल और साहस बना दीजिए कि मैं यह कार्य सफलतापूर्वक सकूं। तो मैं तुम्हें उन्हीं के अनुसार शक्ति प्रदान करती हूँ और तुम अपने कार्य को बहुत ही सफलता से पूर्ण कर लेते हैं मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी माता का बहुत ही विशेष रूप से और पूर्ण रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में मेरा भाग्यशाली संख्या 108 लिखो और अपनी स्वीकृति प्रदान कराने के लिए हाँ लिखो। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली संख्या 108 लिखोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्तियां और गुप्त आशीर्वाद तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगा और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगा। फिर तुम जिस दशा में होगे, तुम्हारे लिए बहुत ही आनंद हो जाएगा और तुम एक ऊर्जा से भर जाओगे और तुम जिधर भी जाओगे उधर तुम्हारी जीत होगी और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्योंकि यह जो मैं तुमसे बता रही हूँ वह ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मेरा गुप्त आशीर्वाद बहुत ही कारगर होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे, ये सबके लिए उपलब्ध नहीं होता है जो मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हैं और जो मुझे प्रार्थना करते हैं और जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरी पूजा पाठ करते हैं, मैं उन्हें ही यह सब प्राप्त करवाती हूँ। परंतु आज तुमने इसकी इच्छा प्रकट की, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने इन सब चीज़ों को ला करके रखा है, क्योंकि तुम्हारा जीव आगे चलकर सरल बनाने के लिए मैंने जो प्रयास किए हैं वह निरर्थक ना जाए, वह सही तरीके से अर्थपूर्ण रहे। क्योंकि मेरी जो मेहनत है, जो मैंने तुम्हारे लिए इतना समय निकाला है, तो वह किसी न किसी तरीके से काम आना चाहिए। और यदि यह व्यर्थ में चला जाता है तो मेरा समय निकालने का क्या फ़ायदा, और तुम भी मेरे लिए जो समय निकले हो उसका क्या फ़ायदा। मेरे बच्चे, यदि आज तुमने मेरे इस संदेश को पूरा सुना है तो उसमें तुम्हारा लाभ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि लाभ नहीं होगा तो तुम यह सोचोगे कि मेरा कोई लाभ नहीं है तो मैं इस संदेश को क्यों सुनूं। परंतु तुम्हारे लिए सुनना आवश्यक है। इसमें नई नई चीज़, नई नई जानकारी और नई नई सीख तुम्हारे लिए मैं लेकर के आती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी और अच्छा ही करने के लिए तुम्हें प्रेरित करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो औपचारिक सुविधाएं हैं वह तुम्हारे लिए प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्रबल नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। यह मेरा एक पूर्णतः तजुर्बा है, क्योंकि इस संसार में मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अनुभव को अपनी प्रतिक्रिया बनाए हुए लेकर के चलते हैं और इस अनुभव के अनुसार अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं और वैसे ही करते हैं। तो अनुभव तुम्हारा एक दिन बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जीवन के मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। यही तुम्हारा एक मूल तत्व है और यही एक मूल उदाहरण है। जीवन को अपने हिसाब से चलाने का, जीवन में जितने भी इच्छाएं हैं वह तुम्हारी प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, इच्छा जब तुम्हारी तरफ तो हो जाएगी तो तुम कुछ भी पाने की इच्छा अपने मन से दूर कर दोगे, और जब तुम दूर कर दोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयत्न करता रहती हूँ कि जीवन को अपने मूलक और उदाहरण के हिसाब से प्रस्तुत करो, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा और आसान जीवन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।